Hello everyone. Our today's topic is factors and multiples. Factors and multiples के पिछले मॉड्यूल में आपने मल्टीपल्स के बारे में समझा था. इस मॉड्यूल में हम फैक्टर्स के बारे में समझेंगे. Factor is a number which divides the given number exactly without leaving any remainder. यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम उसे उस नंबर का फैक्टर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5. यहाँ 35 एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से. 35 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और जो हमारा कोशेंट आता है वो 5 आ रहा है. सो 7 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 35. इसलिए 7 और 5 35 के फैक्टर्स कहलाएंगे. इसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स के थ्रू भी समझा जा सकता है. Now let's learn about properties of factors. The smallest factor of each number is 1. Every number other than 0 is a factor of itself. Other than 1, all numbers have at least 2 factors, 1 and the number itself. The factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1. Every number other than 0 is a factor of itself. 0 के अलावा कोई भी जो नंबर होगा वो उसका फैक्टर होगा. लाइक 12 है, 13 है, 14 है, तो वो उनके फैक्टर कहलाएंगे खुद के. अदर देन 1 ऑल नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. 1 के अलावा बाकी जो नंबर हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं. जैसे 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 11 1 ज़ा 11, तो 11 के कितने फैक्टर हो गए? 1 और 11. इसी तरह 13 का भी होगा. इसी तरह सारे नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं. The factor of a number is either less than or equal to the number. कोई भी फैक्टर या तो उस जो नंबर दिया है उसके इक्वल होगा, बराबर होगा, या उससे छोटा होगा. जैसे 12 दिया है तो उसके जो फैक्टर होंगे 12 के वो हमेशा 12 से छोटे होंगे. वो कभी भी 12 से बड़े नहीं हो सकते. या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा. क्लियर? नाउ लुक मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, कि फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए 2 मेथड्स हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीज़न मेथड. हम जनरली मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं. आप चाहें तो आप डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैं फर्स्ट मेथड यूज़ करके आपको सम एक्सप्लेन करूँगी. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. नंबर हमारे पास दिया हुआ है 16. अब 16 के हमें फैक्टर्स निकालना है. हमने सबसे पहले नंबर लिया 1. 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 आए? तो हमने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो हमारे पास क्या आया? 16. फिर हमने लिया 2. 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 आए? 2 8 ज़ा 16. 3 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 16 से छोटा आएगा या 16 से बड़ा नंबर आएगा. 16 नहीं आएगा. हम 4 पे जाते हैं. 4 पे जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16. अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब यदि हम 5 पे जाते हैं तो 5 की टेबल में भी वही, या तो उससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा. 16 नहीं आएगा. इसलिए हम यहीं पे हमारे फैक्टर्स ऑफ 16 फाइंड आउट करेंगे. ये हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं
तो हमारा ये जो ग्रुप बना है 3 पेयर्स का, इसमें से हमने फाइंड आउट किया फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 and 16. Now look next example. Next is 11. अब 11 सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 11. अब हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 11 आए? पॉसिबल नहीं है, या तो 11 से छोटा होगा या बड़ा होगा. 3 के साथ भी वही कंडीशन है, 4 के साथ भी सेम होगा. तो हम इसके आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि 11 वैसे भी ऑड नंबर है. तो हमारे पास क्या ग्रुप बना? 1 मल्टीप्लाई बाय 11, सिर्फ एक पेयर बनाए. तो फैक्टर्स ऑफ 11 क्या हो गए? 1 and 11. नेक्स्ट इज 42. अब वही जो बेसिक फैक्टर्स हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 42. अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 42 आए? तो वो होगा 21. 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 42. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 42. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए? वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि या तो उससे छोटा आएगा 42 से या बड़ा आएगा. इसलिए हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे. 5 के साथ भी पॉसिबल नहीं है. 6 7 42. अब 7 यहाँ आ गया है, इसलिए हम उसके आगे और नहीं जाएंगे. आपको मैंने पहले भी बताया, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 1 2 3 और 6 का पेयर बनाए, है ना. तो हम जो फैक्टर्स ऑफ 42 लिखेंगे वो 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 लिखेंगे. ये क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 42. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल 20. अब 20 वही बेसिक जो हमारे फैक्टर्स हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20. अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 20 आए 10 से. 2 10 20. अब 3 ये इवन नंबर है, 3 तो 3 की टेबल में नहीं आता है. 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स 4 5 20. अब हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे. हमारे पास कितने पेयर बन गए? 3. तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए 20 के? 1 2 4 5 10 एंड 20. ये हम आंसर में भी लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 20. 1 2 4 5 10 एंड 20. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल 49. अब पहले हम 1 मल्टीप्लाई बाय 49 लिखेंगे. हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 49 लिखा तो क्या आएगा? 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49. अब 2 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें पास 49 आए? पॉसिबल नहीं है क्योंकि या तो 49 से छोटा आएगा या बड़ा. 3 के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी और 4 के साथ भी. इसलिए अब हम कौन से नंबर पे जाएंगे? 7 पर. 7 7 49. अब 7 यहाँ आ गया है, तो अब हम किसी और नंबर पे नहीं जा सकते क्योंकि और किसी नंबर में 49 नहीं आएगा. तो हमारे पास 49 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 1 7 49. फैक्टर्स ऑफ 49 1 7 49. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल 81. अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करके 81 आएगा? 81 से. 1 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 81. 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 81 आए? नहीं पॉसिबल है क्योंकि या तो उससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 27 से. 3 27 81. 3 को मल्टीप्लाई किया 27 से तो हमारा आंसर क्या आया? 81.
4 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 से भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होंगे। हम कौन से नंबर पे जाएंगे? 9 पर। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़ा 81। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए? 3 फैक्टर्स ऑफ 81, 1, 3, 9, 27 and 81. Next, 72. Basic factors: 1 multiplied by 72 is equal to 72. अब 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 72 आए? 2 multiplied by 36 is equal to 72. अब 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 आए? 3 multiplied by 24 is equal to 72. 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 4 multiplied by 18 is equal to 72. 5 से डिविजिबल नहीं है 72, इसलिए हम 6 पे जाएंगे। 6 12 ज़ा 72। फिर 7 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कौन से नंबर पे जाएंगे? 8 पे। 8 9 ज़ा 72। अब 9 यहाँ आ गया, इसलिए अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। हमारे पास कितने पेयर बन गए? 6 पेयर्स। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको पता है, तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 72: 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 and 72. Thank you.